हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं और क्यों बात कह रहे हैं। प्लीज़ गाइस मेरे प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात करते हैं और क्यों बात कह रहे हैं। एंड गाइस थैंक यू सो मच। चैनल पर नए जो लोग नए आए हैं, वेलकम टू डिवाइन सोल बतीक 888 फैमिली। और जो पुराने बने हैं, आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और गाइस बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो और थोड़ा सा सब्र रख लो और दुआ कर दो कि जल्दी जल्दी से जो दुआ आप लोगों को मैंने बोली हुई है, जॉब स्विच करनी है, जल्दी जल्दी से हो जाए, चीज़ें आसान हो जाएं ज़रा, ठीक है। जॉब रूटीन बहुत हेक्टिक चल रहा है, बस आप लोग दुआ कर दें। और बस फिर हम आप लोगों के साथ, जैसे मैं पहले भी रीडिंग करती थी, वो सीक्वेंस हमारा बरकरार हो जाए। और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानी पैदा करे, अल्लाह ताला मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करे। बस आप लोगों का प्यार मोहब्बत चाहिए, ठीक है। और रियली गाइस, आई डू रियली वैल्यू यू गाइस। पता नहीं आप लोगों को कैसा महसूस होता, बट मैं जब भी आप लोगों से बात करती हूँ, मैं अपने दिल से आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। और मेरा काम है कि आपको मैं पॉजिटिव एनर्जी सर्व करूँ। और इतनी हेक्टिक रूटीन होने के बावजूद आई डू फील दैट कि मैं अपनी नेगेटिव या अपनी स्ट्रेसफुल एनर्जी आपको ना दूँ, ठीक है। और मैं तभी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ जो मेरे दिल से निकले दुआ और जो चीज़ें दिल से हो रही हूँ, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, मुस्लिम, एवरीवन, आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं। एट द एंड हम सब इंसान हैं, ठीक है। और इंसानियत का कोई धर्म नहीं होता, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हो, मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है। आरती उतारो, मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ, पूजा करो, मस्जिद जाओ, ठीक है, चर्च जाओ, कहीं पे भी जो भी आपका खुदा है, प्लीज़ दुआ ज़रूर करें, ठीक है। तो ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। और डेफ़िनेटली मैं भी आप लोगों के लिए, आप लोग तो डेफ़िनेटली गाइस, आप लोग मतलब मेरे लिए वाकई आप लोग बहुत वैल्यूएबल हैं, ठीक है। और ट्रस्ट मी, मैं अक्सर जब अपना भी कोई रिलीजन के मुताबिक दुआ मांग रही होती हूँ या नमाज़ पढ़ रही होती हूँ, तो मुझे हमेशा होता है, क्योंकि आप लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना, आई डू, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ बाय द वे। मैसेजेस का जवाब मैं नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ट्रस्ट में मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ जब भी टाइम मिलता है। तो उसमें मुझे सिचुएशंस पता चल रही होती हैं, तो फिर मैं कह रही होती हूँ कि अल्लाह ताला इनके जो सारे मामलात हैं, जिसने जो जो भी लिखा होता है कि उनके लिए आसानी पैदा करना, उनके लिए आसानी पैदा करना, ट्रस्ट में मैं ऐसा करती हूँ। तो आई होप आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। चलें देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं और क्यों बात कह रहे हैं। वट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू गाइज, लेट्स सी कि वट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। अच्छा, ये वाली जो रीडिंग होती है ना, मेरे चैनल पर सबसे ज़्यादा चलती है। और मुझे लगता है कि इस रीडिंग को करने का पर्पस भी यही होता है कि हमें पता चल सके हमारी लाइफ में मौजूद जो लोग हैं वो हमारे साथ कितना सिंसियर हैं, आया वो सिंसियर हैं भी हैं या नहीं। और अगर वो हमारे साथ सिंसियर नहीं है तो हमें खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और अगर वो हमारे साथ अच्छे हैं तो फिर दैट्स वेरी गुड, ताकि हम अच्छे लोगों के साथ घिरे हुए हैं, ठीक है। बेसिकली इस रीडिंग को करने का मकसद ही ये होता है, ताकि हमें हमारे इर्द गिर्द मौजूद लोगों की थॉट्स एंड बिलीव हमारे लेकर कैसे हैं वो पता चल सके, हमें लेकर कैसे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि लोग मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या बात करते हैं, उनकी थॉट्स इंटेंशंस क्या हैं। ओह माय गॉड, हियर इज़ द लवर्स। ओके गाइस, तो गाइज़ यहाँ पे तो मुझे लगता है कि कोई अम, अगर आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, ठीक है। द पीपल आर फाइंडिंग यू दैट यू आर द वेरी लॉयल पर्सन टू योर लव वन, ठीक है। और द पीपल आर थिंकिंग दैट के योर लव लाइफ इज़ सो मच अमेजिंग, ठीक है। आप जिसे आप पसंद करते होंगे या जो आपको पसंद करता है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होगा, वो बहुत ज़्यादा लकी होगा, ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत होगा, ठीक है। ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर कोई वाकई रिलेशनशिप के अंदर है और लोगों को भी उनके बारे में पता है, तो दे आर फाइंडिंग यू दैट कि आप कितना अच्छे से बैलेंस लेके चलते हो, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है विद द लवर के साथ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है, जब ये कार्ड आता है तो ये मल्टीपल ऑप्शंस को भी शो करता है। तो हो सकता है कि आपकी पर्सनैलिटी, व्हाट आई कैन से कि यू आर अ वेरी करिस्मेटिक एंड वेरी बोल्ड काइंड ऑफ पर्सन, एंड द पीपल आर थिंकिंग दैट कि आपके मल्टीपल अफेयर्स होंगे या आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है। अब ये लोग बात कर रहे हैं, मैं नहीं बात कर रही। तो 3 तरह के मैसेजेस आए हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है उस हिसाब से ले लीजिएगा। अभी और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। ये तो एक कार्ड देख के मुझे इतने मैसेजेस मिल गए,
लेट्स सी कि रीडिंग आगे जाती किस तरह से है। लवर्स के आगे क्या आता है? द एम्प्रेस, क्या बोला मैंने गाइस? ये बेसिकली एम्प्रेस आई है, तो इट इज़ समथिंग जो कि एम्प्रेस का कार्ड जो है ना, ये इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। एंड इफ़ यू आर फीमेल, मैंने पहले ही आपको बोल दिया है, तो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फीमेल की एनर्जी है तो मैं यहाँ पे फीमेल्स का ही डिस्कस कर रही हूँ। लेकिन आप जनरल रीडिंग के तौर पे इसको अपने ऊपर मेल फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा। तो एम्प्रेस की एनर्जी है, तो इट इज़ समथिंग लाइक जो कि बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, दिमाग है, बुद्धि है, मेहनत की हुई है उसने अपने ऊपर, हाईली हाईली सेक्सुअल है। सेक्सुअली मतलब इन द टर्म ऑफ वेरी वेरी यंग एंड यूथफुल, ठीक है। एंड अपनी मेहनत से काम करा है, ठीक है, और मेहनत का फल काटने का टाइम है। तो अगर यहाँ पे मैं इस चीज़ को देखूँ कि a lot of people are talking about your beauty, a lot of people are talking about your beauty with the brain, ठीक है। एंड लोगों को ये भी लगता है कि मैंने जैसे पहले बोला कि लोगों को लगता है कि यू हैव अ वेरी वेरी एक नर्चरिंग एनर्जी है, कि जिससे भी आप मोहब्बत करेंगे वो बहुत खुशकिस्मत होगा या होगी, ठीक है। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि जितने आप खूबसूरत हैं, जितने आप प्यारे हैं, जितना आपका अच्छा है, यू आर, आपके कोई मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, आपके मल्टीपल पार्टनर हो सकते हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, लोगों को ऐसा लगता है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होंगी। मल्टीपल अफेयर्स होना या मल्टीपल पार्टनर्स होना इज़ नॉट इन द नेगेटिव टर्म कि कुछ सेक्शुअली आप इस तरह का करते होंगे। दे आर फाइंडिंग दैट कि आपके पास तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगी, ठीक है ना। कुछ इस किस्म के लोगों को ये बात लगती है। लेकिन अगर आपका, कुछ लोग आपके बारे में ये भी बात करते हैं कि यस, ये पर्सन जितना खूबसूरत है, प्यारा है, अबंडेंट है, तो उनका जो लवर्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारे और अबंडेंट और हैप्पी और बहुत ज़्यादा लकी होंगे जिनके पास आप होंगे। अब आप मेल और फीमेल अपने हिसाब से ले लेना, जेंडर फ्री रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन निकल के आ रही हैं तो ख़वातीन के लिए ही आप मेल भी हो सकते हैं। 3 है और 4 है, तो अगेन आप देख लें 3 और 4 एक सिंक्रोनिसिटी के अंदर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, कॉन्टीन्यूटी है। तो यस गाइस, यहाँ पे तो अच्छी बात ही कर रहे हैं लोग आपके बारे में। और देखते हैं लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। द स्टार, यस गाइस, क्या हो गया, सारे ही मेजर आर्कानास निकल के आ रहे हैं गाइस। ओह माय गॉड, 1 2 3। तो गाइस, यू आर द हीलर, यू आर द समवन जो कि बहुत ज़्यादा बैलेंस चीज़ों को लेकर चलते हैं। और यू आर द स्टार, ठीक है। हो सकता है आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, ठीक है, आपका कोई चैनल हो, कोई प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आप काम करते हैं, आप स्पेसिफिकली वाकई कोई स्टार हो सकते हैं, ठीक है। एंड यू आर समवन जो कि कुछ ऐसा करते हैं आप जिससे लोगों को डायरेक्शन मिलती है, और आप उसमें बहुत खूबसूरत लगते हैं। मुझे लगता है जिस आपको देख के बहुत से लोग अट्रैक्टिव होते हैं। पीपल फाइंड यू दैट यू आर द पॉजिटिव पर्सन, ठीक है। एंड दे आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट के यू आर जस्ट नॉट अ स्टार जो कि लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो यू नरिशरिंग द अदर्स, ठीक है। आप दूसरों को नरिश भी करते हो, ठीक है। देखिए, यहाँ से पानी निकाल के वो वहाँ डाल रही है और पीछे जो है वो प्लांट्स बड़े हो रहे हैं, ठीक है ना, स्टार्स निकल रहे हैं, चिड़ियाँ जो हैं वो बैठी हुई हैं। एंड यू आर समवन जो कि, आई मीन, यू आर द हीलर बेसिकली, वट इफ़ आई फाइंड। अब जैसे मैं डॉक्टर भी हूँ और साथ में मैं ये अपना चैनल भी चला रही हूँ टैरो का ना, तो मैं हीलर भी हूँ एक तरह से, तो दोनों तरह से मैं हीलर हूँ। तो आपकी भी हेल्प ऐसे हो रही है, स्पिरिचुअली भी हेल्प कर रही हूँ, और वैसे तो मैं कर ही रही हूँ लोगों की। तो माइंड भी लोग इस तरह का आपको फाइंड करते हों, ठीक है, द स्टार के साथ, कि आपकी पर्सनालिटी के बारे में, कि आप तो हर फन मौला जिसको हम कहते हैं। एंड आई मीन, मुझे यहाँ पर लगता है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं गाइज। आपकी पर्सनैलिटी बहुत खूबसूरत है। यू आर वेरी मतलब ट्रांसपेरेंट पर्सन हैं आप, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। खूबसूरती, आपको ये चीज़ खूबसूरत बनाती है, ठीक है। और दिमाग तो मेरा बार बार ना ख़ातून के क्राउन के ऊपर नज़र जा रही है, एम्प्रेस का जो क्राउन है, तो जो कि उसके विजडम को, उसकी बुद्धि को, उसकी शार्पनेस को, उसके जहानत को बताता है, जिसके पास बहुत नॉलेज होती है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है, और लोग इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं कि यू आर द करिस्मेटिक पर्सन, आई मस्ट से। पता है, लोग आपको बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। देख लें गाइस, आगे पीछे सारे मेजर आर्काना ही आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। आई थिंक आपने बहुत बहुत लोगों के ऊपर बड़ी छाप छोड़ी है आपने भाई। वेरी गुड, माशाल्लाह, आई मस्ट से।
ओके, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। प्लीज़ मैं जस्ट मुझे हेल्प करिए। यस, द सिक्स ऑफ वॉन्ड के साथ, सिक्स ऑफ सॉर्ड के साथ, यस यू आर द हीलर, यू आर द प्रोवाइडर, you are abundant, you have learned the lesson of your life and people are also finding that कि you are someone जो कि अपना peace of mind को part of all these glamorous kind of things, all these beautiful kind of things, you are the person जो कि अपने आप को अगर हील करना चाहे या अपना मेंटल पीस को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। यू आर द वन जिसको अगर अपने आप को ब्रेक देनी है तो दिस यू विल वॉक अवे फ्रॉम एवरीवन, ठीक है। एंड पीपल आर ऑल्सो फाइंडिंग यू दैट यू आर द स्पिरिचुअल पर्सन। आपका लोग देख रहे हैं। अब अगर मैं देखूँ तो लोगों को ये मैं आपको देख के बताऊँ तो लोगों को लगता है कि आपने अपने आप को कट ऑफ किया है उन चीज़ों से, आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी डाउनलोड हुई है, आप स्पिरिचुअली जो है अवेकन हुए हो, ठीक है। आपने अपनी एक जर्नी कंप्लीट करी है जिसके बाद आपके अंदर ये खूबसूरती आई है, ठीक है। आपने एक सफ़र किया है मुकम्मल, ठीक है। तो ये लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। आई मस्ट से कार्ड्स आर सो ब्यूटीफुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। और लोगों को ये चीज़ नज़र भी आ रही है और वो बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं आपको। और देखते हैं कि व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आई मीन लोग ये भी बात कर रहे हैं कि अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू आर समवन जिसको लोगों को पहचानने का हुनर आ गया है, ठीक है। और एंड यू आर समवन जिनको मतलब उनके पास सारा कुछ मौजूद भी है लेकिन उनका पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। The king of cups, guys. Here is the king of cup. Here's a person. Might be this person is your lover or this person is might be your father or someone elder one. बट हेयर इज़ अ पर्सन जो कि आपको बहुत ज़्यादा देखता है, जो कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इट कुड बी यू ऑल्सो, ठीक है। आप खुद भी हो सकते हैं। शायद लोगों को लगता है कि आपके बड़े भाई, आपके अब्बा या आपके हस्बैंड जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर अप करते हैं। एंड दे पीपल आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, स्पोर्टी पर्सन मौजूद है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। और शायद या आपके वर्क प्लेस के ऊपर या आपके ही इर्द गिर्द लोगों के अंदर एक ऐसा पर्सन में मौजूद है जो कि आपसे एज में बड़ा है। दिस पर्सन इज़ नॉट टू मच एक्सप्रेसिव बट दिस पर्सन इज़ सो मच इमोशनली अटैच्ड विद यू, ठीक है। तो ये कोई पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। एंड इस टाइम पे ये पर्सन, अगर मैं आपको ये बताऊँ ना, वो आपको दिखाते नहीं होंगे कि दिस पर्सन इज़ यू नो हैव अ वेरी डीप इमोशंस फॉर यू, नॉट इन अ बैड टर्म, ठीक है, नॉट इन अ लव फॉर्म, बट एक होता है कि कनेक्शन होता है जिसमें आपको कोई अंडरस्टैंड करता है। उस किस्म की भी बात मुझे यहाँ पे वाइब आ रही है। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपकी अंदर की खूबसूरती को देख रहा है, ठीक है। एंड वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि आप अगर ऐसे हैं तो क्यों हैं, और अगर आप ऐसे हैं तो वो क्या हुआ होगा। दिस इज़ वॉट मतलब यू आर द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्सनस पर्सनैलिटी ऑल्सो। तो वो पर्सन आपको ज़्यादा दिखाता नहीं होगा, जताता नहीं होगा, लेकिन वो आपको बहुत एडमायर कर रहा है। एंड वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग उसकी फीलिंग्स हैं, ठीक है। तो और देखते हैं कि गाइस कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं और उनकी इंटेंशंस आपको लेकर गए हैं। गाइस बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, आई मस्ट से। मतलब किसी के ऊपर आपने छाप छोड़ी है अपनी और लोगों को बताया है आपने कि आप भी कुछ हैं। तो लोग भी यही बात कर रहे हैं कि येस यू आर, और बड़ी ही ग्रेसफुल सी एनर्जी है आपकी पर्सनालिटी में ना, ग्रेस है, खूबसूरती है। अच्छा, और क्या बात हो रही है स्पेसिफिकली अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ ना, तो इस पर्सन को लगता है कि अगर आप मोहब्बत के अंदर हैं तो भी एक ठहराव है, अपने स्टैंस में है तो भी ठहराव है, एक हेल्दी बाउंड्री के साथ। अगर हीलिंग दे रहे हैं तो भी बैलेंस है, और अगर मेंटल पीस की बात कर रहे हैं तो भी बड़ा कंपोज्ड है।
ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कोई एक बड़ा पर्सन भी है जो अपने आप को आपके साथ कंपेयर करता है, ऑल्दो आप उसके मुकाबले में बहुत छोटे हैं। अगर आप इसके थ्रोन को देखें तो वो पानी की लहरें ऊपर नीचे यूं थर बितर हो रही हैं। और अगर आपके इसको देखें, एक तरफ बिल्कुल सन्नाटा है, खामोशी है, सुनसान है, चीज़ें चल रही हैं, और एक थोड़ा सा पार्ट है जिसके अंदर ठहराव नहीं है। तो ये पर्सन आपको, कुछ लोग जो हैं आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो आपको अपने से ज़्यादा ठहराव वाला पाते हैं, अपने से ज़्यादा कंपोज पाते हैं, और वो इस बात को एडमायर भी करते हैं, चाहे वो आपको बताएं या ना बताएं। ठीक है, अगर मैं ये बात कहूँ कि आपके अंदर सब्र ज़्यादा है उन लोगों की निस्बत, तो ये बात गलत नहीं होगी। ठीक है, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए, प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करिए। हाँ, विद द लवर्स के साथ यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड आया है। ठीक है, और गाइस आई मस्ट से कि शायद आपने बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग करी है, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। ठीक है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, और चीज़ों में इम्बैलेंस है, स्ट्रेस्ड हैं। ठीक है, ओवरलोडेड हैं। ठीक है, और इसके बावजूद आप जो है ना वो अपनी लव लाइफ के ऊपर या अपनी मैरिज लाइफ के ऊपर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली। तो लोग ये भी देख रहे हैं कि आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो भी ये काम कर रहे हैं दिस इज़ अबाउट टू एंड। ठीक है ना, नियर टू कंप्लीट है, एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड उसके बाद आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी और प्यार और मोहब्बत है। तो आप काम भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, और काम के अंदर ग्रोथ भी बहुत है। ऑल्दो ये थकने का कार्ड होता है, लेकिन इस थकने के अंदर भी ना आप जो भी काम कर रहे हैं ना, चाहे थक रहे हैं, लेकिन उसमें ग्रोथ भी है। ये लोग बहुत ज़्यादा बात कह रहे हैं, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कह रहे हैं। येस, द क्वीन ऑफ सोर्ड। तो येस गाइस, द किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस। यू आर द अमेजिंग वन। आई मीन आपके बारे में ये बात हो रही है कि आप खूबसूरत हैं, बोल्ड हैं, प्यारी हैं। ठीक है, थोड़ी सी आपके अंदर नटखट एनर्जी भी है, लेकिन उस सब के बावजूद यू आर द क्वीन ऑफ सोर्ड। सीधी बात, नो बकवास, बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, ब्यूटी विद ब्रेन वाला सीन है। ठीक है ना, सीधी सीधी बात करनी है, मतलब इनोसेंस है, लेकिन आपको इतना पता है कि कहाँ पे किसने क्या बात करनी है और उसका क्या जवाब देना है। ठीक है, किसी भी टाइम पे ये नहीं है कि सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है तो कुछ भी कर लो तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब आपको पता है कि आपने कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है। तो ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है आपके बारे में, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। द स्टार के साथ आप अपने आप को हील करते हो, कंपोज रखते हो, अपनी सोचों को शांत रखते हो। बाहर की दुनिया में जितना मर्जी तूफान चल रहा हो, आप अंदर बैठ के थोड़ा सा खुद को, सोचों को ठहराव देते हो, सुलाते हो, उनको कहते हो कि चुप रहो, अभी मुझे कुछ और नहीं करना है। ठीक है, अभी शांत हो जाओ, थोड़ा खुद के लिए ब्रेक लो, थोड़ा खुद को हील करूं, उसके बाद अगला काम करेंगे, अगली सोच फिर सोचेंगे। तो ये लोग आपके बारे में बहुत बात करते हैं। मैंने कहा ना, यू आर द हीलर, यू आर द प्रोवाइडर, यू आर द बैलेंसर, जो कि चीज़ों के बीच में बैलेंस क्रिएट करता है। तो ये आपके बीच में चल रहा है। ठीक है, और देखते हैं कि लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं। विद द हैंगड के साथ आई मस्ट से, जो कि हमारे पास रिवर्स में आ गया है। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जितना मर्ज़ी आपकी ज़िंदगी के अंदर तूफ़ान आ जाए, आप वॉक अवे कर जाएँ सिचुएशन से, या कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दिमाग के तेज़ हैं, दिमाग आप अपना बंद नहीं करते। आप अपना वो जो स्टैग्नेट फेज़ होता है ना, उसमें चाहे आप शांति में चले जाओ, मुंह बंद कर लो, लेकिन दिमाग चलता रहता है। ठीक है, आपको पता है कि मैंने दिमाग की बत्ती जो है ना वो 24 घंटे ऑन रखनी है, कौन कहाँ आके कुछ कर जाए, इसलिए आपका होता है कि हाई रेट रखो। ठीक है ना, 1122 24/7 एमरजेंसी आ सकती है। तो आपका सीन वही है, दिमाग कहता है कि बेटा शांत रहे, लेकिन काम पे लगा रहे। ठीक है, जहाँ पे इमरजेंसी मिले, जहाँ पे हाई अलर्ट हो, वहाँ पे फ़ौरन से पहुँच जाओ। दुश्मन ने जहाँ पर अटैक किया, आपने वहीं से जो है ना बंदूक निकाली और ठुस 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 शुरू अटैक, वो वाला सीन। तो ये अच्छी बात है, बस इतना ही होना चाहिए बंदे को। लोग तो आपके बारे में बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, एंड अगर आप ऐसे हैं तो वेल एंड गुड, ऐसा रखिए अपने आप को, वेरी गुड। किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? हाई प्रेस्टेस, यस गाइस, हाँ जी,
विद द हाई प्रेस्टेस के साथ यू आर द पर्सन जो कि अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूँ, ये जो किंग ऑफ कप्स है ना, ये कोई एक पर्सन है जिसको ये पता है कि आप अच्छे और बुरे के बीच में बैलेंस करते हो, और यू आर द स्पिरिचुअल पर्सन। आप लोगों की इंट्यूशंस को पहले से ही पकड़ लेते हो। आपके पास लोगों के बहुत ज़्यादा राज छुपे हुए हैं, आप लोगों की बातों को आ, राज में रखते हो, ठीक है ना। आपके पास बहुत से राज हैं, ठीक है, और आप चीज़ों में बहुत कंपोज्ड होकर चलते हो। आप बताते भी नहीं होगे किसी को, लेकिन यू आर डूइंग एवरीथिंग अमेजिंगली, ठीक है। एंड विद द टैरो के साथ यहाँ पे मेरा नज़र जा रही है, तो यू आर टैरो रीडर, यू आर द हीलर, यू आर समवन जिसका कोई ना कोई सीन है। हो सकता है मुझे कोई सिस्टर्स चर्चेज़ के अंदर जो पॉप्स होते हैं वो सुन रहे हों, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। और ये पर्सन इसको बहुत फाइन देख रहा है आपको द किंग ऑफ कप के साथ, कि जितना मर्जी कोई इसको हिला ले जुला ले, ये पर्सन जो है ना, ये डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टेड है। एंड दे आर ऑल्सो फाइंडिंग दैट कि विद द चैरियट के साथ आपके पास सारा कुछ मौजूद है, लेकिन आपकी अपनी स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। जो लोगों के अंदर ब्लैक एंड वाइट को फाइंड करने का तरीका आपने देखा है ना, वो इस आराम से नहीं आ गया। बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद आप इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि अच्छे और बुरे में आप डिफ्रेंशिएट अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ समथिंग लाइक कि आप जो मेहनत करते हैं उसका फल मिलने का टाइम भी है आपके पास, ठीक है। एंड आपका जो स्पिरिचुअल लेवल है वो अपग्रेड हुआ है, और जिसमें अब आपको वो कहते हैं ना कि इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको पता लगना शुरू हो जाता है, आप अपने आप को इस लेवल तक ले जाते हैं कि मौज से होना शुरू हो जाए। तो कुछ इस तरह का भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इमोशंस के अंदर ठहराव है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि विद द हाई प्रेस्टेस के साथ कहीं थोड़ी सी ब्रेक लगे तो आप कुछ चीज़ें जो है ना उसको फ़ौरन बता दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। विद आपने यहाँ पे कुछ, मैं आपको बताऊँ, अब मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई आपके साथ जितना मर्जी आके अच्छा लगे, आपने ना अपने उस बात को जो है वो छुपा के रखना है, ठीक है। यू हैव नेवर डिस्क्लोज द थिंग टू एनी बडी। तो बस अपने हिडन सीक्रेट्स जो हैं उसको सीक्रेट्स में रखना है, एंड यू हैव द सीक्रेट्स ऑफ एवरीवन। और अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क तो आप जान ही चुके हैं, एंड यू आर नॉट अ लाइटर पर्सन, इतना मैं बता दूँ। हाई प्रेस्टेस एनर्जी शुरू भी आपकी इतने मेजर आर्कानाज हो रहे हैं। अच्छा, ये देख लें, 1 2 3 4 5 5 मेजर आर्कानाज हैं। तो ये है आपकी पर्सनालिटी के अंदर ना, लोगों को पता है ठहराव है, ठीक है, लेकिन दिमाग 24 घंटे चलता है। मार नहीं खाने वाले, नुकसान नहीं करते, लेकिन अच्छे तरीके से तलीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता तरीके से जो है ना वो टारगेट कर लेते हैं सिचुएशन को। तो दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। आई मस्ट से कि दिस इज़ अमेजिंग एंड वेरी नाइस। बस अपने आप को ऐसे रखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए, लोगों में मोहब्बत और प्यार बांटिए, अपना सदका खैरात ज़रूर दीजिए। जब एक पर्सन के पर्सनालिटी में इतना कुछ हो, और ये है मेजर आर्कानास गाइस, मतलब ये कोई आम चीज़ें नहीं हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के अंदर मेजर पार्ट प्ले किया होता है जिससे आप बनते हो। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अगर मैं इस रीडिंग को करने के बाद, लोग जो बात करते हैं वो तो करते ही हैं, अगर मैं अब आपके लिए गाइडेंस दूँ ना, तो आई मस्ट से कि अगर आपका कोई इसमें आपका कोई लव वन शामिल है आपकी पर्सनालिटी की ग्रूमिंग के अंदर, आप अपने आप को, आपका एम्प्रेसपन, आपकी खूबसूरती खुद शामिल है, वो भी अपने आप को भी थैंकफुल बोलिए, अपने लवर्स को थैंकफुल बोलिए। उसने आपको बहुत ज़्यादा हील करा, उसने आपको बहुत कुछ सिखाया, आपके अंदर स्टेबिलिटी लेके आया। अपनी अपने आप को ग्रेस दीजिए, अपनी वर्थ को जानिए। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया, आपने अपने आप को ज़ीरो से स्टार्ट करके एम्प्रेस की एनर्जी में आए हैं, थ्रोन बनाया, ठीक है, अपना अर्न करा। अपने आप को वैल्यू करिए कि आपने यहाँ तक पहुँचे, ठीक है। द स्टार के साथ आपने हीलिंग दी है, ठीक है, एंड द पर्सन हु हील्ड यू, उसका थैंकफुल करिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना पर्सनली महसूस हो रहा है कि मल्टीपल लोग भी आपकी लाइफ में मौजूद थे जिनकी वजह से आप इतना खूबसूरत और इतना ग्रूम होके बाहर निकले हैं। आपका जो स्पिरिचुअल लीडर है या आपके जो इंसेस्टर्स हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं देखूं तो मोहम्मद और आले मोहम्मद को हम बहुत मानते हैं, मुसलमान जो होते हैं, सभी तो नहीं, लेकिन यस उनके साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि वो हमारे मोहम्मद की आल हैं, और अल्लाह नबी के साथ उनका बहुत डायरेक्ट कनेक्शन है। बेशक हम उनके बगैर कुछ नहीं है,
तो दीज आर द पीपल, ठीक है। तो इस तरह आपके भी कोई इंसेस्टर्स हैं, शायद उनके साथ जब आप जुड़ते हो तो आप कंपोस्ट होते हो, खुद को फील करते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मौजूद होती हैं तो आपकी पर्सनालिटी निकल के आती है और आपके अंदर उस तरह के ट्रेड्स आना शुरू होते हैं जिनसे आप लोगों को इंस्पायर करते हो, ठीक है। तो जो भी हैं ये लोग, ये तो मैं अब आपको बता रही हूँ ना, एक तो मैंने बता दिया कि लोग आपसे क्यों इंस्पायर हैं, बता दिया, लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये कुछ आपके लवर्स हैं, कुछ वो लोग हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया आपकी अपनी ग्रोथ के अंदर, कुछ लोगों ने आपकी हीलिंग करी और कुछ लोगों ने के आपके जो आ, वसीला होते हैं जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या जिसको हम कह देंगे आपके इंसेस्टर्स होते हैं, उनके साथ आप जुड़े हैं तो आपकी पर्सनालिटी इतनी खूबसूरत बन के आई है, ये मैंने देखा है। तो उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी के अंदर मुझे ये सब नज़र आ रहा है एंड इन सब लोगों ने मिल के आपकी पर्सनालिटी को बहुत ग्रूम किया है। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, कुछ रह गया है तो पर्सनालिटी कंफर्म करा लीजिएगा, मेरे लिए दुआ ज़रूर करिएगा भाई, आप इतने दमदार इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अपना सदका खरा ज़रूर निकालिएगा, अल्लाह ताला आपको नज़र बस से बचाए। इस तरह पॉजिटिविटी फैलाते रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। तो जब आप पॉजिटिव होते हैं तो कोई आपका नेगेटिव बंदा, आपका माइका लाल वेल के बोलूँगी आज, कुछ नहीं उखाड़ सकता, ठीक है। अपना बेतहाशा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।